समृद्धि और मंगल का महापर्व दीपावली आज है। प्रदेश भर में पूरे आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। रंग बिरंगी लाइट्स, फूल और दियों की रोशनी से आलोकित हो उठे हैं घर और बाजार। धन समृद्धि की अधिशात्री मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना होगी। बाजारों में पूजा और सजावट की सामग्री की खरीदारी को लेकर यहां पर काफी ज्यादा रौनक भी नजर आ रही है। तो बाजार गुलजार है, रोशन है। चलिए अलग अलग जिलों की यहां पर बात करेंगे। जयपुर और जोधपुर की बात करेंगे। जयपुर से सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लाइव जुड़े हैं। इसके अलावा जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले जयपुर की बात कर लेते हैं। सत्यनारायण, गुलाबी शहर में आपकी कौन सी जगह पर मौजूदगी है, कौन से एरिया में आप फिलहाल मौजूद है और वहां की किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? हिंदू देखिए, रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है। यही वो त्यौहार है जिसका जनता 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देती है और ये त्यौहार 5 दिन तक लगातार चलता है। बड़ी चौपड़ पर हम खड़े हैं राष्ट्र जयपुर की अध्यक्ष के लिए। देखिए, एक तरफ छोटी चौपड़ का रास्ता है, वहीं दूसरी ओर जहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, वो जोरी बाजार है। क्योंकि अभी वक्त 6 बजे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि अब अपने घरों में पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। और थोड़ी देर पश्चात यहाँ पर रेला निकलेगा, हिंदू जो सैलाब होता है लोगों का वो निकलेगा। चूँकि रोशनी काफ़ी अच्छी रोशनी सजावट होती है यहाँ पर, कई समय पहले से सजावट शुरू हो जाती है और इसी का नतीजा है कि लोग अपने अपनी दुकानें प्रतिष्ठानों के बाहर ये सजावट करते हैं। सुरक्षा की बात कर लेते हैं। हिंदू की सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होती है। देखिए, 1 वे कर दिया गया है, चूँकि अब भीड़ का आना शुरू हो गया है तो 1 वे कर दिया गया है। थोड़ी देर पश्चात जब और भीड़ पहुँच जाएगी यहाँ पर, तो उसके बाद में यहाँ पर 1 वे के अलावा और भी जो समानांतर मार्ग है उनके प्रयोग के लिए कहा जाएगा, उनका उपयोग करने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल हमारे साथ खुद एडिशनल एसपी ध्रुव सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार की जयपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, किस प्रकार की? दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। एक तो पूरे जयपुरवासी को और राजस्थान के सभी वासियों को दीपावली के इस बार जो नया सिस्टम आपको सबको पता है कि हमारा 6 बजे से 1 वे होता है, जो हर बार भी होता है। एक तरफ से पेडिस्ट्रियन चलते हैं और एक तरफ से व्हीकल होते हैं। और ई रिक्शा इस बार सारे बंद कर दिए गए हैं। अंदर वॉल सिटी में कोई ई रिक्शा नहीं है, सिर्फ 100 ई रिक्शा रखे जो फ्री सेवा के रखे गए। मतलब कई बच्चों ने वो कहा हो कि आज तो मतलब दीपावली बनाओ, कोई त्यौहार बनाओ। हाँ, बच्चों के साथ पुलिस दीपावली भी मना रही है, पर हमारे बच्चों के साथ हम नहीं मना पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहीं दीपावली मना रहे हैं सबके साथ। तो इनको देखिए, खाकी पहनी है तो पहले खाकी का जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, तो फ़र्ज़ निभाने के बाद अपने घर जाएंगे, दीपावली बनाएंगे। लेकिन यही वो खाकी है जिसकी वजह से आज जयपुर की जनता सुरक्षित होकर दीपावली बनाती है। देखिए, जो श्रद्धा के जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। अब बाज़ारों के अंदर रौनक बढ़ जाएगी और जहाँ तक नजर जाती है हिंदू, वहाँ तक रोशनी में सरोबार ही जयपुर शहर डूबा नजर आता है हिंदू। बिल्कुल सत्यनारायण, वापस आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने भी सुरक्षा व्यवस्था की भी बात यहाँ पर की है और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन जोधपुर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सहयोगी शिव प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, अभी से कुछ देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, लाइव पर ही आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जोधपुर में जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा। अभी थोड़ी सी क्योंकि शाम होने लगी है और अब जो लाइटिंग्स है वो नजर आएगी, तो फिलहाल कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जोधपुर के अंदर? निश्चित रूप से दीपोत्सव का त्यौहार है और बिना रोशनी के दीपोत्सव का जो त्यौहार है वो कहीं न कहीं फीका है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से जोधपुर जो अपने व्यंजनों के लिए भी पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है और बिना मिठाई के कोई भी त्यौहार की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अभी हम खड़े हैं जोधपुर की एक मिठाई की दुकान पर। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हैं। हालांकि एक ज़माना था जब जोधपुर की मावा की कचौरी, गुलाब जामुन और यह चीज़ें फेमस थी, लेकिन जिस तरह से अब समय बदला है, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं अवेयरनेस देखने को मिल रही है। तो इस बार ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में मिल रही है, जो आकर्षक पैकिंग में यहाँ उपलब्ध है, ताकि लोग अगर किसी अपने परिचित को उपहार में देना चाहे तो वो भी मिल रही है। और ऐसी भी कई मिठाइयाँ हैं जो लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन तक खराब नहीं होती है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों पर काफ़ी अधिक बिक्री इस बार हुई है। काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। न केवल जोधपुर बल्कि आसपास के जो गाँव के रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि जोधपुर की मिठाई है वो प्रसिद्ध है। तो जहाँ त्यौहार की बात हो और मिठाई ना हो तो ये अधूरी सी है। इसलिए
अभी हमने यह समझा कि देखा कि मिठाइयों की दुकान के हालात देखे जाए और कुछ ही देर बाद जब दीपावली की पूजा अर्चना होगी, माँ लक्ष्मी के पूजा अर्चना के बाद उनको भोग लगाया जाएगा, तो लोग यहाँ उनके प्रसाद लेने के लिए भी आए हैं। कल जिस तरह से परसों गोवर्धन पूजा होगी, रामासामा होगा, लोग यहाँ आने वाले को जो है उपहार के साथ मिठाई भी देंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मिठाई की दुकान पर काफ़ी अधिक भीड़ पिछले 3 दिनों से देखी जा रही है और अभी भी कमोबेश यही नज़ारा है वो हमें नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, जोधपुर की मिठाई की बात होती है, व्यंजन की बात होती है, तो फिर न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में यहाँ की जो व्यंजन है शिव प्रकाश प्रसिद्ध है। एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं, सहयोगी सत्यनारायण लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, अभी आप हमें व्यवस्था समझा रहे थे कि किस तरह से जो जयपुर के अंदर है डाइवर्जन और एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट्स जो है वो डेवलप की है। आपकी मौजूदगी वहां पर है जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं लाइटिंग्स को देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जो है परकोटे को यहाँ पर सजाया जाता है। एक बार सत्यनारायण ये जरा बताइए कि जो एंट्रेंस है, अगर हम परकोटे में आ रहे हैं तो कहां से एंट्री है और कहां से एग्जिट है, किस तरह से पूरे मैनेजमेंट को यहाँ पर पुलिस जो है वो देख रही है? देखिए, जयपुर के परकोटे के अंदर जयपुर के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के कई जिलों से लोग रोशनी देखने के लिए आते हैं। परकोटा विशेष है, गुलाबी नगरी, पुरानी गुलाबी नगरी ये परकोटा ही है। चांदपोल से इसकी एंट्री शुरू होती है और बड़ी चौपड़ से आगे जो गलता गेट है वहाँ तक इसकी एंट्री जाती है, लेकिन एंट्रेंस केवल मिलती है अजमेरी गेट और सांगानेर गेट से। चूँकि भारी वाहनों का प्रवेश अंदर बंद कर रखा है, ई रिक्शा बंद कर रखा है, इसीलिए कर रखा है हिंदू की यहाँ पर आराम से पैदल और दोपहिया और चौपहिया वाहन में लोग आकर आराम से घूम सके, जयपुर की रोशनी को देख सके। चूँकि जोरी बाजार और बड़ी चौपड़धरी मुख्य रोशनी होती है और जो हवा महल है वो भी जोरी बाजार के मुख्य गेट पर स्थित है, तो ऐसे में देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी जयपुर की जो रोशनी छट्टा है वो देखने के लिए आते हैं। और देखिए, यही कारण है हिंदू की जो लोगों का आना है वो शुरू हो गया है। झांकियाँ देखिए, अलग अलग झांकियाँ होती है, चाहे वो हनुमान जी आरती करते हो वो झांकी होती है, चाहे वो दूसरी को झांकियाँ होती है। लेकिन इस बार परकोटे के अंदर हिंदू जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस ऑपरेशन सिंदूर की झलकी यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। पूरे परकोटे के अंदर जिस प्रकार से ऑपरेशन सफल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उस झांकी को यहाँ पर दर्शाया गया था और यहाँ पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगाई गई है, जिससे कि दीपोत्सव लोग बनाते हैं। तो क्योंकि राम के घर आने के जो ये दीपोत्सव बनाते हैं उस खुशी को लेकर यहाँ पर हर पूरे जो जोरी बाजार है उसको सजावट की गई है। अगर हम पीछे की बात करें तो हवा महल स्थित है, विश्व प्रसिद्ध हवा महल में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो यही दर्शाने के लिए आते हैं हिंदू कि हाँ, हम जयपुर की दीपावली को देख सकें, जयपुर की दीपावली को महसूस कर सकें। क्योंकि ये एक दिवसीय नहीं है बल्कि 5 दिवसीय त्यौहार है हिंदू, जो कि दीपावली के 5 दिन तक लगातार उल्लास में चलता है। लोगों के घरों में रामासामा होती है, भाई दूज होता है और तब जाकर ये जो त्यौहार है इस त्यौहार का पूरा होता है। और माना जाता है कि त्यौहार 1 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और 1 महीने तैयारी शुरू होने के पश्चात जब दीपावली शुरू होती है 5 दिन तक यह त्यौहार ऐसे चलता रहता है। खुशियों के सहारे जगमगाहट का जो दौर है वो भी जारी रहता है। बिल्कुल सत्यनारायण, आपने बताया कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो कैसे की जा रही है। सत्यनारायण, देखिए, इन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो इनके लिए जो बैठक है वो कई दिनों से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पुलिस वाले भी समझते हैं और जो प्रदेश के जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जो एडवाइजरी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है उनको फॉलो करें। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया सत्यनारायण की कुछ एग्जिट पॉइंट्स है और कुछ एंट्रेंस पॉइंट्स है, तो लोगों को भी यहाँ पे सत्यनारायण समझना होगा, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा कि लोग जिद बहस करने लग जाते हैं कि आपने ये रास्ता क्यों बंद करा। लेकिन ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो पॉइंट्स बनाए गए वो हमारे लिए बनाए गए। सत्यनारायण, बिल्कुल उनको देखिए, ये जो जयपुर की सुरक्षा को लेकर करीबन 1 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। जयपुर जनता से अपील की जाती है कि जो यातायात व्यवस्था पुलिस की ओर से बनाई जाए उसका पालन करें। और यही कारण है कि इस बार हिंदू ई रिक्शा बंद किए गए हैं सिटी के अंदर। करीबन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर ई रिक्शा चलते हैं, जिसकी वजह से जो यातायात की व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। लेकिन इस बार ई रिक्शा बंद कर दिया गया और यही कारण है कि आराम से लोग हैं यहाँ पर देखिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। पैदल वासियों के जो पैदल लोग आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, गाड़ी में जो लोग आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। समानांतर मार्गों का प्रयोग भी हिंदू यहाँ पर किया गया है, जिससे कि जाम न लगे। हालांकि जो वाहन है वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, लेकिन जाम की स्थिति नहीं बनती। करीबन 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर अधिकारियों की बात करें हिंदू, तो काफ़ी अच्छी बात है कि अधिकारी लगातार राउंड लेते रहते हैं। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको, जोरी बाजार के अंदर जो अधिकारी हैं वो राउंड ले रहे हैं। जो
12 घंटे यानी कि सुबह 7 बजे शुरू होती है अधिकारियों का राउंड लेना और शाम को 8-10 बजे तक ये राउंड पूरा चलता रहता है। ज़रूरी भी हिंदू अपराधियों में भय भी होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार होता है तो इतने लोग आते हैं, तो कोई भी आपराधिक घटना ना हो। हर घटना को रोकने के लिए ये देखिए अब यहाँ पर समझाइश की जा रही है लोगों से कि अपने अपने वाहन है वो दूसरी तरफ मोड़ लीजिए। और ये देखिए यही कारण है हिंदू की हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई व्यक्ति जा सकता है और आराम से जो त्यौहार है उस त्यौहार का आनंद ले सकता है। सभी अधिकारी हमारे साथ हैं, कुछ थाना अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो मानक चौक के सचिव है वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया गया है और आने वाले समय के अंदर चाक चौबंद लगाया जाएगा। हर व्यवस्था के लिए बात करने का यही मौका है। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, थाना प्रभारी आप, सबसे पहले आप दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पुलिस विभाग की तरफ से आपके दर्शकों को सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित दीपावली हो और दीपावली पर पुलिस विभाग की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर हमेशा की तरह ट्रैफिक को और जो जनता के पैदल चलने का जो प्रेशर रहता है उसको स्पेशल डाइवर्जन किया गया है। कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ राकेश जी, दीपावली आप बनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ, लेकिन कई बच्चे कभी बोलते हो कि पापा हमारे साथ दीपावली बनाओ, कोई त्यौहार बनाओ, इच्छा होती है आपकी भी? हाँ देखिए, सभी की तरह इच्छा तो होती है, बट जो ड्यूटी है वो सर्वोपरि है, सबसे पहले कर्तव्य है। तो जब बात कर्तव्य की आती है तो फिर दीपावली सेकेंडरी हो जाती है। बच्चे इंतजार करेंगे घर जाओगे जब पटाखे जलाने का? नहीं, उनको मैसेज कर रहा है, बच्चों को पता है हमेशा की तरह कि दीपावली अपन बनाएंगे, जा कर के उनको फिर सुबह उनके साथ राम राम का त्यौहार मनाएंगे। देखिए क्योंकि वर्दी पहनी है तो धर्म निभाना होगा। बच्चों को कह रखा कि आप पटाखे जला लीजिए, खाना खा लीजिए, हम लेट आएंगे। उनको भी ध्यान है कि पापा ड्यूटी पे गए हुए हैं और यही कारण है हिंदू कि हम सुरक्षित रहें, हमारे जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। और अब लोगों का आना हिंदू शुरू हो चुका है। जो यातायात था वो डाइवर्जन कर दिया गया है। ये देखिए जो यातायात है वो डाइवर्जन कर दिया गया है। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे रात होगी अपने अपने घरों में पूजन करने के पश्चात माँ लक्ष्मी का आह्वान करने के पश्चात लोग सड़क पर निकलेंगे और इस रोशनी का आनंद लेंगे। क्योंकि दीपावली एक साल में साल भर इंतजार करना पड़ता है। तो ये देखिए पूरे इस दीपावली को इंतजार के जो खुशियाँ हैं, घड़ियाँ हैं, वो खत्म हो चुकी है। अब जो खुशियाँ शुरू होती है दीपावली की वो शुरू हो चुकी है। लोगों की संख्या अब लगातार बढ़ती ही जाएगी हिंदू। बिल्कुल आपने सही कहा। अब जो पूजा के बाद बात करें लोगों की, तो वो यहाँ पर ज़्यादा आवाजाही देखने को मिलेगी। शिव प्रकाश, अब आप भी ज़रा एक बार ये बता दीजिए कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मार्केट्स में निकलेंगे, बाजार में निकलेंगे और बाजार गुलजार नजर आएंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से व्यवस्था कैसी? पुलिस की तरह से इस बार दीपावली में काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है। कल भी हमने देखा था कि जो सभी होटल्स, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया था और जो भी संदिग्ध लोग नजर आए थे उनसे गहनता से पूछताछ भी की गई थी। वहीं उसके बाद नाकेबंदी भी की गई। आज की अगर बात की तो शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जो है वन वे कर दिया गया है और या नो पार्किंग जोन उनको बना दिया गया है। शहर के भीतरी क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो बिल्कुल निषेध कर दिया गया है, पैदल लोग आ जा सकते हैं। तो कुल मिला के पुलिस प्रशासन ने इस बार प्रयास किया है कि लोग हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाएं, अपनी खरीदारी करें और इस दौरान उन्हें कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही पुलिस ने यह भी प्रयास किया है कि जो दीपावली के त्यौहार पर यदि सड़क किनारे कुछ जो है रेहड़ी वाले हैं या जो नीचे बैठ करके जो जो हस्तशिल्पी है वो अपना सामान बेच रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। अगर वो रोड साइड में बैठे लोग उनसे खरीदारी भी करें, वो भी अपना त्यौहार मना सके और लोग जो शहरवासी है उनको भी परेशानी नहीं हो। तो कुल मिला के इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो निश्चित रूप से बेहतरीन व्यवस्था की गई है। अगर नगर निगम की ओर से बात की जाए तो यहाँ शहर के सभी फायर स्टेशन के अलावा शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ एक एक दमकल को तैनात किया गया है ताकि यदि किसी भी संभावित आगजनी की घटना हो तो उस पर तुरंत काबू पा जा सके। तो कुल मिला के प्रशासन का प्रयास है कि सभी शहरवासी, सूर्य नगरीवासी हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाएं और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। जी ठीक है शिव प्रकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए और जोधपुर से जुड़ी खास तस्वीरें दिखाने के लिए। और सत्यनारायण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी जयपुर से जुड़ी तस्वीरें दिखाई और ये समझाया कि अगर परकोटे में जो भी हमारे दर्शक जाना चाहती है तो व्यवस्था कैसी है, डायवर्जन भी है, तो उन पॉइंट्स का आप विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ